आज का जो टॉपिक है ग्रीक ज्योग्राफी के प्रसिद्ध विद्वान इरेटोस्थनीज के बारे में अध्ययन करना है। इनका जन्म जो है लीबिया में सीरीन में हुआ था 276 बीसी में और 194 बीसी में एक्सपायर किए। एक्सपायर करने तक वो अलेक्जेंड्रिया शहर में चीफ लाइब्रेरियन रहे। चीफ लाइब्रेरियन एक बहुत बड़ा उस समय का एकेडमिक पद था। उन्हें मैथमेटिशियन, भूगोलवेत्ता, जोग्राफर, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर, पोएट और म्यूजिक थ्योरिस्ट माना जाता है। उनको साइंटिफिक ज्योग्राफी का पिता बोला जाता है। इन्होंने पृथ्वी पर मापन शुरू किया, विशेष रूप से पृथ्वी की सरकमफ्रेंस परिधि और इक्वेटर लेंथ इन्होंने निकाला था बहुत ही एक्यूरेटली। जो आज का है उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज है और वो भी यंत्र उतना अच्छा नहीं था, इसलिए यानी कि जो आज का आधुनिक परिधि है या आधुनिक इक्वेटर की लंबाई है उसके इक्विवेलेंट उन्होंने निकाला था। इसी तरह से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सिस्टम को इन्होंने विकसित किया और पृथ्वी पर स्थानों को निर्धारित करने के लिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट का प्रयोग किया। और इसी तरह से ज्ञात विश्व का इन्होंने एक्यूरेट मैप्स बनाया। अप्लाइड साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स टू द कार्टोग्राफी, मानचित्र में वैज्ञानिक और खगोलीय सिद्धांतों को यूज किया। एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज यानी खगोलीय ज्ञान के का उपयोग कर इम्प्रूव ज्योग्राफिकल मेजरमेंट एंड मैपिंग्स, तो भौगोलिक दूरियों को मेजर करना शुरू किए। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा मानचित्र बनाने लगे। अभी हम लोग जैसा कि बात किए थे कि सीरीन जो कि लीबिया में पड़ता है 276 बीसी में जन्म हुआ इनका। बाद में ये सीरीन और एथेंस ग्रीक की राजधानी में एजुकेटेड हुए और टॉलमी थर्ड हीरोगेट्स ने इनको अलेक्जेंड्रिया इनवाइट किया, यानी एथेंस से इनको अलेक्जेंड्रिया बुला लिया गया। ये इजिप्ट के शासक थे टॉलमी थर्ड हीरोगेट्स, और उनको अलेक्जेंड्रिया जो कि हम लोग पता है कि ये सिकंदर ने जो शहरों को स्थापित किया उनमें ये सबसे टॉप शहर था, तो अलेक्जेंड्रिया में इनको चीफ लाइब्रेरियन बना दिया। उस समय वन ऑफ द हाईएस्ट स्कॉलरी पोजीशंस ऑफ द टाइम्स, उस समय का सबसे ऊंचा पद विद्वता का ये माना जाता था। तो ये चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिल गई। इरोस्टोस्थनीज का अर्थ पर व्यू हम लोग देखें, क्या उनका अर्थ पर व्यू था। तो एरिस्टोटिल और यूक्लिड की विचारधारा को इन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके आधार पर माना कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने ये नहीं अभी स्वीकार किया है कि पोल पर पृथ्वी धसी हुई है। इन्होंने अर्थ को एरिस्टोटिल और यूक्लिड की तरह ही पूरी तरह से स्फेरिकल माना है। द अर्थ इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और ये भी मान लिया कि अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में स्थित है, जो कि सही नहीं है, पर ये एरिस्टोटिल वाली बातों को इन्होंने पृथ्वी के लिए अपना लिया। द सन एंड मून मूव इंडिपेंडेंटली, सूरज और चंद्रमा स्वतंत्र रूप से मूव कर रहे हैं। इन्होंने परिधि को मापने के लिए कंपेयर किया अपना ऑब्जर्वेशन को, जैसे कि सीन आसवन एक जगह को ले लिया। सीन का सूर्य की जो लाइट आती है सीन के वेल में,
और अलेक्जेंड्रिया में जो म्यूज़ियम था उसके बाहर ड्यूरिंग द समर सोल्स्टाइस, यानी कि 21 जून जो समर सोल्स्टाइस होता है, तो समर सोल्स्टाइस को सूरज की जो सीधी रोशनी आती है उसके आधार पर इन्होंने माना कि एट द सीन सन वाज डायरेक्टली ओवरहेड एंड इट्स रिफ्लेक्शंस कुड बी सीन एट द बॉटम ऑफ द डीप वेल। उसका रिफ्लेक्शंस डीप वेल में सीधी पड़ती है। एट अलेक्जेंड्रिया वर्टिकल ओबेलिस्क कास्ट अ शैडो। तो ओबेलिस्क में अलेक्जेंड्रिया में वहाँ पर भी वर्टिकल बन रही है। और यूजिंग ए निमोन शैडो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही कैलकुलेटेड द एंगल ऑफ सन रेज। The angle measure was about 7.2 degree, which is 1/50th of a circles। और इसके थ्रू उन्होंने दूरी माप लिया और अर्थ का सरकमफ्रेंस को इसके द्वारा उन्होंने बताया कि 25,000 माइल्स के आसपास है। तो ये सारे एंगल वगैरह नहीं याद करना है, बस इतना ध्यान देना कि अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है इन्होंने लगभग एक्यूरेटली निकाल लिया था। इसी तरह से इक्वेटर की लंबाई भी इन्होंने लगभग इक्वेटर निकाला, क्योंकि वो वहाँ पर वो ध्रुवों पर उसको धंसा हुआ नहीं पाया था, नहीं तो लगभग इक्वल है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो 24,860 माइल्स है। इन्होंने निमोन उतना परफेक्ट नहीं था, इसलिए 25,000 माइल्स निकाल पाए। तो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेशंस ऑफ द अर्थ सरकमफ्रेंस इन्होंने किया। ऐसे इक्वेटर का भी इन्होंने निकाला है और इसके लिए मैथमेटिकली मेथड्स का यूज कर कर इन्होंने निकाला, कोई अनुमानित नहीं है इनका। हाँ, गलती ये हो गई कि उन्होंने अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान लिया, इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें गलती है, नहीं तो अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट होता। अदर कंट्रीब्यूशंस में अगर देखें तो इन्होंने सूर्य और मून की दूरी भी निकाला। मून की दूरी 7,80,000 स्टेडिया बताया। ऐसे ही ये सन की भी डिस्टेंस निकाले है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है सन और मून की वेरी एक्यूरेट नहीं था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालने का पूरा प्रयास किए, इसके आधार पर उन्होंने अर्लीस्ट मैप भी बनाया था। लैटिट्यूड को निर्धारित करने के लिए निमोन का उपयोग किया। एक्सटेंडेड लैटिट्यूड लाइंस थ्रू द रोड्स स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यूरोपेटस रीजन्स, हिमालय, कंसिडर्ड द थूले नियर द आर्कटिक सर्कल्स। तो ये सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निर्धारित करने का प्रयास किया। ज्योग्राफी में इनका क्या इम्पोर्टेंस है? इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स इनटू ज्योग्राफी, इम्प्रूव मैप मेकिंग टेक्निक्स। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर साइंटिफिक ढंग से मैप मेकिंग होने लगा, इसीलिए ये फादर्स हो जाएंगे, साइंटिफिक बात कर रहे हैं। वर्क ऑन द डिटरमाइनिंग साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के आकार और आकृति को निर्धारित करने पर काम किए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हो गया। अर्थ सरकमफ्रेंस इज एट अबाउट 25,000 माइल्स, तो 25,000 माइल्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या निकल के आया कि फाउंडर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफर हैं ये। नॉन वर्ल्ड की ज्ञात संसार की दूरी कई जगहों का मापे, जैसे कि अटलांटिक ओशन से ईस्ट एशिया के बीच की दूरी 78,000 स्टेडिया बताए। ऐसे ही थूले और सिनामोम लैंड की दूरी इन्होंने 38,000 स्टेडिया बताया था। थूले जो नॉर्थ में है, श्रीलंका जो साउथ में माना गया,
उस समय का, जिसका श्रीलंका का प्राचीन नाम टैप्रोवेने है। इन्होंने इसकी भी निकाला लंबाई। हैड गुड नॉलेज ऑफ द कोस्ट ऑफ स्पेन एंड गॉल्स। ये स्पेन और गॉल फ्रांस की तटों की इनको अच्छी जानकारी थी, जबकि नॉर्थ यूरोप, जर्मनी और सीथिया के बारे में लिमिटेड जानकारी थी। जो इरोटोस्थनीज का जो नॉलेज है वो अलेक्जेंडर ग्रेट के एक्सपेडिशंस पर आधारित है। इन्होंने ट्रॉरस माउंटेन से हिमालय तक माउंटेन सिस्टम्स को कनेक्टेड बताया था। गंगा को बताया कि वो वेस्ट से पूर्व में, वेस्ट से ईस्ट में बहती है और ईस्टर्न ओशन में फॉल करती है, गिरती है। कंसिडर इंडिया रोम्बोडियल इन शेप्स, तो रोम्बस टाइप का आकृति बताया। इनकरेक्टली थॉट द इंडस फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इंडस रिवर बहती है, ऐसा बताया था। एंड दैट द इंडियन पेनिनसुला प्रोजेक्टेड साउथ ईस्टवार्ड, तो अफ्रीका के बारे में देखिए। हैड एक्सलेंट नॉलेज ऑफ द नाइल रिवर एंड रेड सी, नील नदी और लाल सागर के बारे में इनको अच्छी खासी जानकारी थी। डिस्क्राइब द रेड सी एज अबाउट 9,000 स्टेडिया लॉन्ग, इतना बता दिया। फर्स्ट टू मेंशन द नूबियंस लिविंग वेस्ट ऑफ द नाइल, नूबियन लोग वेस्ट में रहता है नाइल नदी के। बिलीव्ड अफ्रीका वाज सराउंडेड बाय ओशंस, अफ्रीका ओशन से घिरा हुआ है। कंसिडर द कैस्पियन सी एंड द आर्म ऑफ नॉर्दर्न ओशन, तो उत्तरी महासागर का एक एक पार्ट है। तो ये उनकी नॉलेज थी अफ्रीका के बारे में। इसी तरह से क्लाइमेटिक जोन पर इन्होंने 5 भाग में, 1 टोरिड जोन यानी उष्णकटिबंधीय, 2 टेम्परेट जोन, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, एक साउदर्न हेमिस्फीयर का, और 2 फ्रिजिड जोन, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, एक साउदर्न हेमिस्फीयर का। टोरिड जोन एक ही है जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला हुआ है। तो 5 जोन में पूरे क्लाइमेट्स को बांटा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हिपार्कस के बारे में। तो ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हैं। कंसिडर द फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के नींव रखे। फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ इक्विनॉक्स, तो विषु की खोज किए। विषु का मतलब होता है जब इक्वेटर पर सन चमकती है। विषु की खोजकर्ता के लिए जाने जाते हैं। एक और निमोन की तरह लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोलोब यंत्र के लिए भी ये बड़े फेमस हैं। तो हिपार्कस जो हैं इरोटोस्थनीज के एक्सपायर होने पर ये अलेक्जेंड्रिया में ये भी चीफ लाइब्रेरियन के पद पर भी रहे। एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन इनका देखिए। कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर विद द रिमार्केबल एक्यूरेसी, वर्ष के समय को इन्होंने निर्धारित किया। प्रिपेयर द फर्स्ट नॉन स्टार कैटलॉग, तारों का एक कैटलॉग इन्होंने पहली बार तैयार किया। इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के महत्व पर प्रकाश डाला। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द साइंटिफिक कार्टोग्राफी, वैज्ञानिक मानचित्रावली शुरू हुआ। अप्लाइड मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का निर्धारित करने के लिए गणितीय सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया। स्टार कैटलॉग जो है इनका 850 स्टार का लिस्टेड किया था। क्लासिफाई स्टार्स अकॉर्डिंग टू देयर द ब्राइटनेस, तो चमक के आधार पर स्टार को निर्धारित किया, क्लासिफाई किया। यूजिंग अ सिस्टम सिमिलर टू द मॉडर्न मैग्नीट्यूड स्केल्स, तो हिपार्कस के बारे में हम लोग जानें।
तो मेजर कंट्रीब्यूशन इन्होंने क्या है, फर्स्ट जोग्राफर टू यूज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टमेटिकली फॉर द लोकेटिंग प्लेसेस। हालांकि ये एरोस्टनी से शुरू हुआ था, लेकिन सिस्टमेटिकली इन्होंने यूज किया। डिवाइडेड अर्थ इनटू द क्लाइमेटिक जोन्स बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स के आधार पर क्लाइमेटिक जोन को निर्धारित करने का इन्होंने भी प्रयास किया। और अर्थ को 360 डिग्री में डिवाइड करने वाला ये प्रथम बंदा है। तो ये हिपार्कस के बारे में हम लोग को याद रखना है। मेरिडियंस यानी लॉन्गिट्यूड्स आर द ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू द पोल्स। पोल्स से ये गुजरते हैं, लॉन्गिट्यूड सारे ग्रेट सर्कल्स होते हैं। पैरेलल्स बिकम शॉर्टर टुवर्ड द पोल्स। तो ये आधुनिक जैसे होता है वैसे ही होता है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड हम लोग पोल की तरफ जाते हैं छोटा होता जाता है। कैलकुलेट द अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड पर आवर। तो देखिएगा एकदम से वैज्ञानिक ढंग का बात कर रहे हैं। 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। और अभी हम लोग ने एस्ट्रोलैब के बारे में बताए थे कि इन्वेंटेड द एस्ट्रोलैब यूजिंग डिटरमाइनिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करने के लिए इन्होंने निमोन के जगह एस्ट्रोलैब का यूज किया। मोर एक्यूरेट देन द निमोन। हेल्पफुल फॉर द सेलर्स इन द ओपन सी। तो नाविकों के लिए खुले समुद्र में ये मददगार था। मेजर्ड लैटिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग द एंगल ऑफ पोल स्टार। ध्रुव तारा के कोण को ऑब्जर्व कर कर लैटिट्यूड को इन्होंने मेजर किया। इंट्रोड्यूस मेथड टू रिप्रेजेंट द स्फेरिकल अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्शन भी विकसित किया स्फेरिकल शेप को फ्लैट सरफेस पर दिखाने के लिए। डेवलप्ड ए स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो दोनों प्रोजेक्शन को इन्होंने डेवलप किया। These projections were based on the mathematical principles। तो ये हम लोग जान पाए। बोथ प्रोजेक्शन शो ओनली वन हेमिस्फीयर एट अ टाइम। तो चाहे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हो या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो, एक बार में एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाता है। तो हिपार्कस के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी याद किए। एस्ट्रोलैब यंत्र के बारे में जाने जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को निर्धारित करने के लिए यूज होता था। सर्कल को 360 डिग्री में बांटते 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाता है। तो साइंटिफिकली बात की है। तो ये हिंदी में उसी चीज़ का किया गया है। ये हिपार्कस के बारे में जानकारी यहाँ पर है। गणितीय भूगोल का जनक है हिपार्कस। एशिया माइनर में इनका जन्म हुआ था। अक्षांश देशांतर प्रणाली को जन्म दिया, ग्रिड सिस्टम दिए। तो त्रिकोणमिति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो नेक्स्ट हम लोग के पास हैं विद्वान पोसिडोनियस। इसके बारे में जाने। ये ग्रीक हिस्टोरियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, जोग्राफर हैं, पॉलिटिशियन हैं एंड टीचर हैं। इन्होंने भी सरकमफ्रेंस निकाला, लेकिन इनका इनएक्यूरेट था। टॉलमी ने यहीं पर मैप बना दिया, जिसके चलते जो एक्सप्लोरर थे कोलंबस वगैरह गलत चले गए। तो पोसिडोनियस ने और सरकमफ्रेंस निकाला यूजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार कैनोपस एट द रोड्स एंड एलेक्जेंड्रिया। और इन्होंने सरकमफ्रेंस 18,000 मील निकाला, जो कि गलत था। विच वॉज स्मॉलर देन द एरोस्थनीज एस्टीमेट एंड इन करेक्ट एस्टीमेट था ये, जिसको बाद के नेविगेटर्स लोग इसी को मान लिए, खासकर इन्फ्लुएंस ऑन द कोलंबस। और टॉलमी ने भी पोसिडोनियस के आधार पर मैप बनाया, जिसके चलते गलत इंफॉर्मेशन चला गया। बिलीव
the distance from the Europe to India westward was only about 7,000 miles. तो यूरोप से भारत जाने के लिए अगर पश्चिम से जाता तो 7,000 माइल्स इन्होंने बता दिया. This estimate encouraged Christopher Columbus to argue that the India could be reached by the sailing west across the Atlantic. तो अटलांटिक से पश्चिम की तरफ जाकर वो इंडिया पहुंच जाएगा, ऐसा कोलंबस ने माना. वी ऑन द इक्वेटोरियल रीजन्स, ये इसका सही था. सरकमफ्रेंस का तो गलत दिया था, लेकिन विषुवतरेखीय प्रदेश के बारे में इसने सही बात किया था, लेकिन इसको लोगों ने स्वीकारा नहीं. रिजेक्टेड द एरिस्टोटल बिलीफ, अरस्तु के विश्वास को इन्होंने रिजेक्ट किया था कि इक्वेटोरियल रीजन्स वर इनहैबिटेबल ड्यू टू द हीट. गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में निवास के योग्य नहीं था, अनइनहैबिटेबल था. उन्होंने माना कि वहाँ भी लोग रहते हैं, लेकिन ये बात को दुनिया ने स्वीकारा नहीं. यही बात है कि गलत चीज़ को सभी स्वीकार कर लेते हैं और सही चीज़ को नहीं स्वीकारते. द हॉटेड डेजर्ट्स आर इन द सब ट्रॉपिक्स नॉट एट द इक्वेटर. ये भी बात सही कहे कि जो ग्रीष्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में है, इक्वेटर पर नहीं है. तो ये चीज़ स्वीकार नहीं कर रहा है लोग, दुनिया. और वो गलत वाला बात 18,000 माइल्स सरकमफ्रेंस के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया. द सन स्टे डायरेक्टली ओवर हेड फॉर अ शॉर्टर टाइम एट द इक्वेटर. इक्वेटर पर अल्प समय के लिए हमारे सिर पर ये सूरज की किरणें आती हैं. करेक्टली कंक्लूडेड द इक्वेटोरियल रीजन्स आर हैबिटेबल. और इस तरह से उन्होंने बताया कि विषुवतरेखीय क्षेत्र हैबिटेबल्स है. लिमिटेशंस इनका देखिए, ही इनकरेक्ट एस्टिमेट ऑफ द अर्थ सर्कमफ्रेंस बिकम वाइडली एक्सेप्टेड. तो गलत वाला बात को पूरा व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया. हिज करेक्ट व्यू अबाउट द हैबिटेबिलिटी ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन्स वाज लार्जली इग्नोर्ड. तो जो सही बात कर रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन्स में निवास योग्य है, उसको सभी लोग इनकार कर दिए. तो इस तरह से हम लोग पोसिडोनियस के बारे में देख लिए. उनका भी जन्म सीरिया में हुआ था. तो यही चीज़ हम लोग अब देख चुके हैं, और इस तरह से हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया. और इस तरह से ग्रीक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया. ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का योगदान. थैंक यू.